हेलो बच्चों, क्या हाल है बेटाओ। मैं दिनेश आड़ा निष्कर्ष एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, निष्कर्ष एकेडमी पर केमिस्ट्री की सभी क्लासेज लाइक क्लास 11, क्लास 12, बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जेट आईसीएआर कंपटीशन की प्रिपरेशन करवाई जाती है। निष्कर्ष एकेडमी ऐप पर रेगुलर क्लासेज चलती है। जिनको कंप्लीट अपना सिलेबस कंप्लीट करना हो वो निष्कर्ष एकेडमी ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल ही नॉमिनल चार्ज पर, नाम मात्र की फीस पर वो आप ऐप पर रेगुलर क्लासेस ले सकते हैं। बाकी यूट्यूब पर भी मैं आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस टाइम टू टाइम आपको शेयर करता रहता हूं। ठीक है बेटाओ, तो आज की जो हमने ये क्लास रखी है वो रखी है बीएससी सेकेंड ईयर के लिए। और इस क्लास में जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं बेटाओ वो है सिट्रिक एसिड। ठीक है, सिट्रिक एसिड काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिट्रिक एसिड ये लीजिए, इसको डिटेल स्टडी करना है आपको। सिट्रिक एसिड मींस सिट्रिक अम्ल। ठीक है बेटाओ, देखो सबसे पहले तो हम बात कर लेंगे इसकी स्ट्रक्चर पर। सिट्रिक अम्ल, इसकी आपको निर्माण विधियां पढ़नी है और इसकी आपको रासायनिक अभिक्रियाएं भी पढ़नी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको सिट्रिक अम्ल का फॉर्मूला ये लीजिए। सिट्रिक अम्ल बेटाओ इसे बोलते हैं CH2COOH। इस पर भी आप COOH लीजिए और एक तरफ इसमें OH ले लीजिए और ये रहा आपका CH2COOH। ये जो स्ट्रक्चर है ये है सिट्रिक एसिड की। मींस ये एक मोनोहाइड्रोक्सी, OH ग्रुप को क्या कहा जाता है बेटा? हाइड्रोक्सी ग्रुप। ठीक है, और ये कितना है? एक के लिए शब्द यूज लेंगे मोनो। तो यह एक प्रकार का मोनोहाइड्रोक्सी अम्ल है, मोनोहाइड्रोक्सी अम्ल है। ठीक है, दूसरी बात आपको यह बता दें कि जो सिट्रिक अम्ल होता है ये नींबू में, संतरे में, कुछ खट्टे जो फल होते हैं उनमें आपको सिट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। सबसे पहले सीले नामक साइंटिस्ट ने, किसने बेटाओ? सीले। सबसे पहले सीले नामक साइंटिस्ट ने इसे नींबू के रस से प्राप्त किया। ठीक, और नींबू का जो नाम है वो है बेटाओ सिट्रस। सिट्रस किसे बोलते हैं? नींबू को, लेमन। ये लीजिए। ठीक है, तो नींबू से प्राप्त होने के कारण ही इस अम्ल का नाम क्या रखा गया बेटाओ? सिट्रिक अम्ल। इज इट क्लियर? सिट्रिक अम्ल नींबू से, संतरे से, इन फलों के रस से प्राप्त होता है। और सबसे पहले सीले नामक साइंटिस्ट ने नींबू से मींस सिट्रस से इसे प्राप्त किया। इस कारण इसका नाम क्या दिया जाता है? सिट्रिक अम्ल। ठीक, अब मैं आपको इसका आईयूपीएसी नाम सिखा देता हूं। सिट्रिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, हमारे पास इस चेन में 3 कार्बन है, ये लीजिए। अच्छा, जब 2 से ज्यादा COOH आ जाए और वो एक मेन कार्बन चेन सिलेक्ट करने पर डायरेक्ट जुड़े हुए हों तो बेटाओ, यदि आपने आईयूपीएसी थोड़ी बहुत अभी आपको याद हो तो मैं बताऊं, एक तो हम काम में लेते हैं अनुलग्न और एक काम में लेते हैं विशेष अनुलग्न। तो यहां पर जो काम में आएगा वो आएगा विशेष अनुलग्न, क्योंकि बीच में मैंने एक ऐसी चेन सिलेक्ट कर ली और जब मैंने चेक किया कि तीनों COOH तो वो डायरेक्ट इस चेन से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो इस स्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल, जो कि इसका विशेष अनुलग्न भी यही माना जाता है, काम में लिया जाएगा। देखो, तो इसका नाम क्या हो गया? काउंटिंग आप कहीं से भी कर सकते हैं, 1, 2 और ये 3। 2 पर क्या है बेटाओ? 2 नंबर पर आपका हाइड्रोक्सी समूह है। क्या है? हाइड्रोक्सी। तो 2 हाइड्रोक्सी। अच्छा, 3 कार्बन है, 3 कार्बन को बोला जाता है प्रोपेन। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं बेटाओ? प्रोपेन। ठीक, और 1, 2, 3 3 बार आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो 1, 2, 3
ये ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल, ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल काफी इंपॉर्टेंट क्लास है ये। सिट्रिक अम्ल, देखो तो ये तो रही बात इसके नाम की, क्लियर। तो दिमाग में एक इमेज बना लीजिए कि जो सिट्रिक अम्ल होता है 3 कार्बन होते हैं, तीनों पर COOH होता है और बीच वाले कार्बन पर एक साइड OH होता है, ये आपका सिट्रिक अम्ल है, ठीक। अब हम इसकी बात करेंगे बेटाओ, निर्माण विधियों पे आते हैं। निर्माण विधियां, निर्माण विधियां, प्रिपरेशन मेथड, निर्माण विधियां, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं आपको इसका निर्माण करवाता हूं ग्लिसरॉल से, ग्लिसरॉल से, ध्यान से ये लीजिए। तो ग्लिसरॉल क्या होता है बेटाओ, ग्लिसरॉल 3 कार्बन हो और 3 कार्बन पर OH हो तो उस यौगिक को हम ग्लिसरॉल नाम देते हैं। तो जैसे मैंने ये ग्लिसरॉल लिया, ध्यान से देखें आप, CH2OH, ठीक, ये CHOH और ये CH2OH, ये है साहब ग्लिसरॉल, ठीक है बच्चों। क्या है ये, ग्लिसरॉल। आप सबसे पहले इसका अम्लीकरण करें, अम्लीकरण मतलब इसमें आप अम्ल मिला दीजिए। तो मैं इसमें 2 मोल HCl मिला रहा हूं। क्या मिला रहा हूं बेटा, 2 मोल HCl। तो ये लीजिए, मैं इसके सामने लिख देता हूं HCl और एक इसके सामने लिख देता हूं HCl। तो जैसे ही आप इसमें अम्ल मिलाएंगे तो यहां से देखिए, देखो ये H2O रिलीज हो जाएगा बेटा यहां से, और यहां से भी ये क्या रिलीज हो गया, H2O। तो ये 2 मोल आपका H2O रिलीज हुआ और जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट फाइनली क्या हो गया, CH2। अब CH2 पे क्या आ गया बेटा, ये Cl आकर के जुड़ जाएगा, ये लीजिए। और ये CHOH बीच वाला कार्बन एज इट इज, और नीचे भी क्या आ गया बेटा, CH2Cl, ठीक। अब इसका ऑक्सीकरण होगा। अब देखो स्टेप्स याद रखा करें, यदि आपने स्टेप्स बिल्कुल सीख ली कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, फिर दूसरे नंबर पर जो जो चीजें आती है उनके आपको सूत्र समझ में आने चाहिए। जैसे ऑक्सीकरण करेंगे तो क्या होगा, देखो ये आपने इसका ऑक्सीकरण किया, तो ऑक्सीकरण करने से क्या होगा बेटा, H2O निकल जाएगा, HOH, ये H2O रिलीज, ये H2O रिलीज होते ऑक्सीजन आकर के जुड़ गया, तो HOH, क्लियर। H2O रिलीज होगा, ऑक्सीजन आकर के जुड़ेगा, तो बीच में जो स्ट्रक्चर बनी आपकी वो ये बन गई CH2Cl और ये C। तो HOH गया, H2O आके जुड़ा, मींस ये कीटोनिक ग्रुप में चेंज हो गया। किसमें चेंज हो गया बेटा, कीटोनिक ग्रुप में, C डबल बॉन्ड O बन गया। अब मुझे इसमें हाइड्रोजन साइनाइड मींस HCN, तो यहां पे ले लेते हैं, किससे रिएक्शन करवाएंगे, देखो अगली रिएक्शन इसकी बनेगी किससे, HCN से। तो अब HCN किस पर अटैक करेगा, इसके लिए बात करें आप, देखो पहले आप इसका वियोजन समझें। ये ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा तो इस पर डेल नेगेटिव और इस कार्बन पर डेल पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, H पर क्या रहेगा बेटा, पॉजिटिव, और CN पर क्या रहेगा, नेगेटिव। बस प्लस वाले पे माइनस वाले को जोड़ना है और कुछ नहीं करना। ये देखिए सिंपल टॉपिक है, देखो सीधा मैं यही लिख देता हूं CH2 और ये Cl, ठीक। अब इस C पर क्या आएगा, O के पास जाएगा बेटा H, तो ये क्या बन जाएगा OH, और ये CN जाएगा कार्बन के पास, तो कार्बन पर, इस कार्बन पर ये CN जुड़ेगा और इस O पर H जुड़ेगा, मतलब कार्बन पर OH और एक CN जुड़ेगा। तो ये लीजिए, मैंने इस कार्बन पर एक तो CN जोड़ दिया और एक ये OH जोड़े, दिशा विशा से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखो
और नीचे क्या बच रहा है बेटाओ, CH2Cl। क्लियर। यहां तक पहुंचने के बाद अब आप इसमें पोटेशियम साइनाइड मिलाइए। क्या मिलाना है, हाइड्रोजन साइनाइड मिला लिया, इसके बाद पोटेशियम साइनाइड। तो ये पोटेशियम साइनाइड ये लीजिए, ये क्या करेगा देखते हैं, ये KCN। अब KCN मिलाते ही क्या होगा, साफ समझ में आ गया होगा। देखो ये K किसको लेकर के चला जाएगा, Cl को, तो यहां से KCl बन जाएगा और ये CN आकर के जुड़ जाएगा। ऐसा ही यहां करना है। तो आपको कितने मोल लेने हैं इसके, 2 मोल लेने हैं। तो यहां से ये क्या रिलीज हो गया बेटाओ, देखो 2K के साथ ये 2Cl, तो -2KCl। अब इस पे भी CN जुड़ जाएगा और इस पे भी CN जुड़ जाएगा। तो आ जाते हैं, देखो अब ये जो स्ट्रक्चर या जो आपका कंपाउंड बनेगा वो इसमें चेंज हो गया, CN और बीच में क्या है CN और ये क्या है OH और नीचे भी क्या है बेटाओ CH2CN। अच्छा कि सर हमें तो सिट्रिक अम्ल बनाना है, क्या अभी तक हम सिट्रिक अम्ल पर नहीं पहुंचे क्या? तो देखो बेटाओ आपका इंतजार खत्म होने वाला है। सिर्फ अब आपको इसका जल अपघटन करना है। अम्लीय माध्यम में आप इसका जैसे ही जल अपघटन करेंगे तो आपको सिट्रिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। तो किस तरीके से करना है ये समझा देता हूं मैं। ये देखिए, देखो आपको फिक्स कर लो, जैसा कि जिन बच्चों ने पिछली क्लासेस अटेंड कर रखी है तो उन्हें पता भी होगा, और जिनको नहीं पता है तो उनको मैं दोबारा फिर समझा देता हूं। CN साइनाइड ग्रुप को यदि आपको COOH मींस कार्बोक्सिलिक समूह में बदलना है तो आप एक CN को COOH में चेंज करने के लिए आपको 2 H2O लेने पड़ेंगे। देखो मैं आपको पहले रफ में इधर एक साइड समझा देता हूं। ये देखो, देखो ये क्या है CN, ठीक। यदि CN को मुझे किस में चेंज करना हो, COOH में। ध्यान से समझना इसको, तो फिक्स कर लो आज से दिमाग में। साइनाइड को जब भी COOH में बदलना होगा, एक CN को COOH में बदलने के लिए आपको इसका जल अपघटन कराना है। तो ये H2O, अच्छा H2O के 2 मोल लेने हैं। तो मैंने एक को तो इस डिजाइन में लिख दिया, एक को मैं बेटाओ ऐसे लिख रहा हूं HOH। क्लियर। तो देखो आपको साफ दिख गया, ये क्या है NH3, तो NH3 रिलीज हो जाएगा और ये क्या बन गया COOH बन गया ना, COOH। क्लियर। तो हमें एक CN को COOH में बदलने के लिए 2 H2O की जरूरत पड़ती है और एक NH3 रिलीज होता है। तो ये आ जाइए अब आप वापस इस पर। तो मुझे कितने CN हटाने हैं बेटाओ, कितने CN, 3 CN। तो कितने H2O लेने पड़ेंगे, 6 H2O लेने पड़ेंगे। एक CN को COOH में बदलने के लिए 2 H2O, तो ये 3 CN को चेंज करने के लिए कितने, 6 H2O। और इसमें एक NH3, यहां से भी NH3, यहां से भी NH3, तो क्या रिलीज हो जाएगा 3NH3। ठीक। अब जो बना है उसको लिख दीजिए। आपका जो प्रोडक्ट है ये जो CH2, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, COOH में। ठीक। सेकंड कार्बन पे क्या है, इस साइड OH है, ये लीजिए, और ये CN भी किस में चेंज हो जाएगा, COOH में। ठीक। और नीचे भी क्या बेटाओ CH2 COOH। यही तो आपका क्या है बेटाओ सिट्रिक अम्ल। देखो कंप्लीट रिएक्शन कर दी है हमने। ग्लिसरॉल से आपको सिट्रिक अम्ल बनाना सिखा दिया है। सबसे पहले आपने इसका अम्लीकरण किया, HCl मिलाया, HCl से H2O मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। ठीक। उसके बाद आपने इसका ऑक्सीकरण किया, ऑक्सीकरण करते ही ये कीटोनिक फॉर्म में चेंज हो गया। कीटोनिक फॉर्म में जाते ही HCN से अभिक्रिया करवा दी, तो H जाएगा O के पास, CN जाएगा कार्बन के पास। इसके बाद हाइड्रोजन साइनाइड के बाद आपको इसमें मिलाना क्या रहता है, पोटेशियम साइनाइड। तो पोटेशियम साइनाइड का K क्या करता है, Cl को बाहर निकाल देता है और CN को जोड़ देता है। CN को COOH में चेंज करने के लिए इसका जल अपघटन करना पड़ता है 2 मोल H2O लेकर के।
ठीक है, तो इस तरीके से फाइनल प्रोडक्ट आपका सिट्रिक अम्ल आ चुका है। ठीक है, आई होप आपको यह अच्छे से समझ में आ गई होगी और किसी को कोई परेशानी नहीं आई होगी। ठीक है, चलो अब हम सिट्रिक अम्ल निर्माण की एक और इंपॉर्टेंट अभिक्रिया पढ़ते हैं, रीफॉर्मेट्स की अभिक्रिया द्वारा। किस अभिक्रिया द्वारा बेटाओ? रीफॉर्मेट्स की अभिक्रिया द्वारा। देखो मैं लिख देता हूं, सेकंड जो मेथड आपको सिखाएंगे ये काफी इंपॉर्टेंट है, आईएमपी पे रखना इसको। ये लीजिए, रीफॉर्मेट्स की अभिक्रिया द्वारा, रीफॉर्मेट्स की अभिक्रिया द्वारा। तो ध्यान से सुने बच्चों, पहले आप इसको हिंदी लैंग्वेज को कवर करना सीखे। किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन को आपको यदि समझ करके लिखना है, देखो समझ में आना अलग बात होती है और फिर समझे हुए को एग्जाम में लिखना थ्योरेटिकली, उसके लिए आपको एक तरीका अपनाना होगा। आप कोई सी भी अभिक्रिया हो, सबसे पहले उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन लें कि क्या क्या मिलाना है, किसकी उपस्थिति में मिलाना है। दूसरा फिर आपको क्या करना रहता है, हम जिनको ले रहे हैं क्या उनके फॉर्मूले हमें याद हैं। अभी मैंने कहा ऑक्जेल एसिटिक एस्टर, तो आपको ऑक्जेल एसिटिक एस्टर का फॉर्मूला पहले याद रखना है कि साहब इस तरीके का ये फॉर्मूला होता है। क्लियर है बेटाओ? मैंने कहा अल्फा ब्रोमो एसिटिक या एस्टर, अल्फा ब्रोमो एस्टर। ठीक, तो इस लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे। तो इस रिएक्शन को सुनना, फिर मैं अभी यहां बोर्ड पे कवर कराता हूं आपको। सबसे पहले हम अल्फा ब्रोमो एस्टर लेंगे, ठीक, जिंक मिलाएंगे मींस जेडेन, और एक लेंगे बेटाओ ऑक्जेल एसिटिक एस्टर। क्लियर? ये दोनों जेडेन के साथ एक संकुल बनाएंगे और इसके बाद हम इसका जल अपघटन कर देंगे। जल अपघटन का मतलब सिंपल सा H2O मिला देंगे। ठीक है, तो फाइनली आपको फिर लास्ट में क्या मिलेगा? सिट्रिक अम्ल। तो देखो सबसे पहले तो ये आपको अल्फा ब्रोमो, तो अल्फा ब्रोमो ये रहा साहब, CH2 ये H और COO C2H5, COO C2H5। ठीक, ये है आपका, सॉरी यहां H नहीं, क्या लिखना है आपको? Br, क्योंकि अल्फा ब्रोमो है तो ये अल्फा ब्रोमो, इसका कंप्लीट नाम लिखूं तो मैं क्या होगा? ये तो अल्फा ब्रोमो हो गया, ये एथिल और ये बिटाओ एसीटेट। ठीक है, एसीटेट। आप इसमें जिंक मिलाइए और ऑक्जेल एसिटिक एस्टर, तो ऑक्जेल एसिटिक एस्टर ध्यान से C डबल बॉन्ड O और इस पर जोड़ना है आपको COO C2H5 और एक कार्बन और ले लीजिए CH2 और सेम ऐसा कैसा ही ग्रुप इस पर C2H5। तो इसका नाम हो गया बिटाओ ऑक्जेल एसिटिक एस्टर। ठीक है, चलो अब बनना क्या है वो देखिए। अब इसका डिसोसिएशन सिखाते हैं आपको। देखिए यहां से ये बॉन्ड इस पर शिफ्ट होगा तो इस पर आ जाएगा नेगेटिव और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक, आपको पता है अल्फा कार्बन जो होता है उसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो इस कार्बन पर क्या आ जाएगा बेटाओ? नेगेटिव। बस इतना जहां समझ लिया वहीं अभिक्रिया लगभग खत्म सी है। देखो कैसे, इस CH2 पे माइनस आते ही ये कार्बन किससे जुड़ जाएगा बेटाओ? इस कार्बन से। पॉजिटिव वाले कार्बन के साथ ये नेगेटिव वाला कार्बन जुड़ जाएगा और इस ऑक्सीजन के साथ ये जेडेन और ये निकलने वाला Br जुड़ करके एक योगोत्पाद बनाएगा, बीच में एक मध्यवर्ती योगोत्पाद बनाएगा जो जल अपघटित होकर किस में चेंज हो जाएगा? सिट्रिक अम्ल में। देखो कैसे, देखो
देखिए, तो पहले तो आप इसे लिखिए, इसको लिख रहा हूं मैं ना, देख देख के आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। COO ठीक। इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है बेटाओ? CH2 COO क्लियर। अच्छा, इधर ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ेगा? Zn, और इस Zn के साथ कौन जुड़ जाएगा? ये निकलने वाला Br। अच्छा, इस पॉजिटिव कार्बन पर कौन जुड़ेगा बेटाओ? ये CH2, ठीक है, तो ये जोड़ दिया मैंने इस पर CH2 COO ठीक है बेटाओ। चलो, अब आप इसका क्या करेंगे? जल अपघटन कर देंगे, और जल अपघटन करते ही आपको मिलने वाला है सिट्रिक अम्ल। देखिए कैसे, ये लीजिए, जल अपघटन मतलब HOH, ये लीजिए, क्लियर। यहां कीजिए, ये लीजिए HOH, यहां कीजिए HOH, यहां कीजिए HOH। ये आपने जल अपघटन के लिए कितने मोल ले लिए? जल के 4 मोल ले लिए। तो आप यहां लिख सकते हैं ये जल अपघटन, जल अपघटन। और जल अपघटन में क्या क्या देखो, C2H5OH, 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 तो 3 तो क्या रिलीज हो गए बेटाओ? 3 मोल बन गया C2H5OH। ठीक, अब आ जाओ आप इधर, देखो इसको, अभी ये Zn के साथ Br और एक OH जुड़ जाएगा, ये भी क्या बन गया? OH। अच्छा, CH2 COOH, COOH, मतलब तीनों जगह COOH आ चुका है। तो क्या बन रहा है बेटा आपका फाइनली? CH2 COOH। अच्छा, बीच में इस पर ये OH, ये लीजिए, इस तरफ COOH, ये लीजिए, और नीचे भी क्या है बेटाओ? COOH। यही तो आपका क्या है? सिट्रिक अम्ल। यही आपका क्या है बेटाओ? सिट्रिक अम्ल। प्लस और क्या बच रहा है? ये Zn। Zn से क्या जुड़ा हुआ है? Br, और एक क्या आकर के जुड़ जाएगा? OH, मतलब हाइड्रोक्सी जिंक ब्रोमाइड, हाइड्रोक्सी जिंक ब्रोमाइड। तो हमारा तो जो उत्पाद है वो सिट्रिक अम्ल है। तो रिफॉर्मेट्स की एक सिंपल अभिक्रिया भी है, और साथ के साथ एग्जाम में पूछी जाने वाली अभिक्रिया है कि रिफॉर्मेट्स की अभिक्रिया द्वारा आप सिट्रिक अम्ल का निर्माण कैसे करेंगे। तो हम अल्फा ब्रोमो एथिल एसीटेट लेंगे, जिंक लेंगे, ऑक्जेल एसिटिक एस्टर लेंगे, एक बीच में योगोत्पाद बनाएंगे, और उस योगोत्पाद का जल अपघटन करा देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा बेटाओ? सिट्रिक अम्ल। ठीक, आई होप ये अभिक्रिया भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक, इसके बाद हम सिट्रिक अम्ल की रासायनिक अभिक्रियाओं पर चर्चा करेंगे। रासायनिक अभिक्रियाएं देखते हैं, ये लीजिए। तो सिट्रिक अम्ल की टॉपिक बन गया हमारा क्या? सिट्रिक अम्ल की रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं, ये लीजिए। क्लियर भैया? देखो, सिट्रिक अम्ल की रासायनिक अभिक्रिया, सबसे इंपॉर्टेंट इस पे बात करेंगे, ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर या उष्मा का प्रभाव, एक ही बात है, ताप का प्रभाव। ये देखिए, गर्म करने पर क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो आप सिट्रिक अम्ल का फॉर्मूला लिखें, CH2 COOH, ये CH, एक मिनट, ये लीजिए, ये C, और इस तरफ क्या है बेटाओ? OH, और एक क्या है? CH2 COOH। ठीक, अब आप इसे गर्म करें, गर्म करते ही आप
दो तरीके हो सकते हैं, या तो गर्म करने पर, ये वाला H ओपन कर लो बेटाओ, ये लीजिए, मैं इसका एक H ओपन करके आपको समझा देता हूं। ये CH2 था ना, H, तो या तो गर्म करने पर क्या होगा, यहां से H2O रिलीज होगा, यहां से क्या हो जाएगा बेटाओ, H2O रिलीज, और इस जगह क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, तो ये बनेगा फिर आपका CH सिंगल बॉन्ड COOH, और ये बन गया आपका डबल बॉन्ड, और इस कार्बन पर COOH, और नीचे क्या रह गया बेटाओ, CH2 COOH। ये लीजिए, ठीक है। तो ये जो उत्पाद बना है बेटाओ, इसको बोलते हैं हम एकोनिटिक अम्ल, एकोनिटिक अम्ल। क्लियर, एकोनिटिक अम्ल, या तो H2O रिलीज होगा तो H2O इस तरीके से रिलीज हुआ तो एकोनिटिक अम्ल होगा, या इसको गर्म करने पर, देखो मैं पहले यहां लिख देता हूं H2, या इसको गर्म करने पर हो सकता है, देखो मैं इसको वापस जैसा के जैसा लिख रहा हूं बेटाओ, ये इस पर OH था और ये H, मतलब इसको CH2, यहां अब हमें कोई लेना देना नहीं है। या फिर क्या होगा कि बीच वाले कार्बन से ये OH हट जाएगा बेटाओ, ये OH है ना, तो कलर चेंज करके आपको समझा देता हूं। ये देखो, इस H को लेना और इस COOH को लेना, तो जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस जगह क्या आ जाएगा बेटाओ, डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहां से ये ब्रेक होगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसका बच गया, ये ऑक्सीजन यहां से ब्रेक होगा तो एक ही है, तो इसके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और आपका क्या रिलीज हो जाएगा बेटाओ, फॉर्मिक एसिड HCOOH। तो इस स्थिति में जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो ये बन जाएगा CH2, ये COOH, और ये C बीच में क्या आ गया, ये डबल बॉन्ड O, और ये क्या है CH2 COOH। क्लियर, तो ये है बेटाओ एसीटोन डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल, एसीटोन डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल, डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल, ये लीजिए डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक। अब इसे यदि आगे और गर्म करें और टेम्परेचर बढ़ा दो तो ये क्या कर लेगा, CO2 रिलीज कर देगा। ये लो, ये यहां से CO2 रिलीज कर दिया साहब, ठीक। तो अगला उत्पाद क्या बन गया, ये लीजिए, ये H इसके पास जाके जुड़ गया तो ये बन गया क्या, CH3, और ये क्या है C डबल बॉन्ड O, और ये CH2 COOH। क्लियर, कहीं कोई दिक्कत? चलो, यदि इसे और आगे गर्म किया जाए तो यहां से क्या रिलीज हुआ था बेटाओ, CO2 लिख देते हैं, यहां से फिर क्या कर दो, एक CO2 आप रिलीज कर दीजिए, ये यहां से जैसे ही CO2 रिलीज होगा ये CO2, तो फाइनली ये किसमें बदल जाएगा बेटाओ, किसमें बदलेगा बोलो, H यहां हो गया तो CH3, ये C डबल बॉन्ड O, और ये CH3, ये एसीटोन में बदल गया। किसमें बदल गया बेटाओ, एसीटोन में। ध्यान से देखें, आपको यदि यहां से फॉर्मिक अम्ल रिलीज होता है तो सबसे पहले एसीटोन डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, और गर्म करेंगे उसे तो CO2 निकल जाएगा और ये आपका कीटोनिक अम्ल बन जाएगा, ठीक। और गर्म करेंगे तो ये दूसरा CO2 भी रिलीज होके फाइनली क्या बना लेगा, एसीटोन। और इस तरफ हमने क्या देखा था बेटाओ, इस तरफ जब हमने इसका एक H और इसका OH लिया था, ध्यान करो, इसका एक H और इसका OH, तो H2 रिलीज हुआ था, यहां पर क्या आया था, डबल बॉन्ड, एकोनिटिक अम्ल बना था।
तो एक पार्ट तो ये हो गया। अब मैं इस बनने वाले एकोनिटिक अम्ल को भी और गर्म करूंगा। यदि इसको उच्च ताप दे दिया जाए, इस बनने वाले एकोनिटिक अम्ल को उच्च ताप दे दिया जाए, तो फिर क्या क्या उत्पाद बन सकते हैं वो भी आपको अब सीखना है। एक तरीका तो ये हो गया। अब इस तरीके को आगे बढ़ाएंगे हम। ये आपका फाइनली क्या बना है? एकोनिटिक अम्ल। तो देखिए, एकोनिटिक अम्ल से हम क्या कर सकते हैं? ये एकोनिटिक अम्ल है, CH COOH डबल बॉन्ड, ये C, इसके साथ क्या है बेटाओ? COOH, और ये क्या है आपका? CH2OH। क्लियर? सॉरी, CH2COOH। ये एकोनिटिक अम्ल है। अब एकोनिटिक अम्ल को आगे गर्म किया जाए तो क्या क्या बन सकता है? एकोनिटिक, ये एकोनिटिक अम्ल। देखिए, यदि इसे उच्च ताप पर रखा जाए, उच्च ताप, तो क्या क्या बन सकता है? ठीक है, देखो, आप इससे 3 तरीके के उत्पाद बना सकते हैं। 3 तरीके के उत्पाद कैसे? देखो, यहां इसके जैसे ही उच्च ताप पे करेंगे तो आप इसमें से ये CO2 रिलीज कर दो, ये लीजिए। ठीक, तो ये CO2 रिलीज होते हैं बेटाओ, ये लिख भी देता हूं मैं, ये CO2 रिलीज कर दिया आपने। तो CO2 रिलीज होते ही देखो क्या बना, CO2 गया, H आके इस पे, तो ये CH3। ध्यान से देखना, आप इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ये कार्बन डबल बॉन्ड। एक मिनट, थोड़ा इधर लिखने दो, क्योंकि हमें उत्पाद इसके 3 बनाने हैं। ये C डबल बॉन्ड C, ये दोनों कार्बन ले लिए। अब इस ऊपर वाले कार्बन से एक तो H जुड़ा हुआ है और एक COOH जुड़ा हुआ है, तो ये लीजिए, ये मैंने COOH जोड़ दिया और इस पर क्या जोड़ दिया बेटाओ? H जोड़ दिया। ठीक, अब इस वाले कार्बन को पकड़ो, इस कार्बन पर एक तो COOH है, ये लीजिए COOH, और एक क्या आ गया इस पर? ये CO2 तो रिलीज हो ही गया, तो CH2H क्या बन गया? ये CH3, एक है इस पर CH3। ठीक, अब इसको लिखने का 2 तरीका हो सकता है। या तो आपने इस COOH को इधर लिखा, यदि आप इसको इधर लिख देते, ये देखो C डबल बॉन्ड C, ये H, ये COOH, और इस तरफ लिख दो इस COOH को, इस CH3 को लिख दो इधर। कि सर इससे क्या फायदा हुआ? इसमें देखने पर आपको बेटाओ ये पता चलेगा कि दोनों COOH एक ही दिशा में है। तो ये तो हो गया इसका सिस समावेवी, सिस समावेवी। और ये कौन सा समावेवी हो गया बेटाओ? इसका ट्रांस समावेवी। एक तो कौन सा हो गया? सिस समावेवी, और एक कौन सा हो गया? ट्रांस समावेवी। ठीक है, इसको बोलते हैं बेटाओ सिट्रोकोनिक एसिड। क्या बोलते हैं? सिट्रोकोनिक एसिड, सिट्रोकोनिक अम्ल। और इसको बोलते हैं बेटाओ मीसोकोनिक, मीसोकोनिक, ये अम्ल। तो ये दोनों सीज और ट्रांस आपको समझ में आ रहे हैं क्या बेटा? सीज और ट्रांस आपको समझ में आए क्या? है सीज और ट्रांस। देखो ये CO2 निकलना था, ये CH3। अब इस कार्बन से आप CH3 को इधर लिखो और COOH को इधर, तो ये सिट्रो। यदि इस COOH को इस दिशा में ले लो और इस CH3 को इधर ले लो, तो ये कौन सा बन गया? ट्रांस। तीसरा एक और समावेवी बन जाएगा आपका, यदि मैं इस CO2 को रिलीज कर दूं, तो इसको मैं अलग कलर से आपको शो कर देता हूं। ये देखिए, यदि मैं इसको यहां से रिलीज करता हूं तो फिर ये क्या बन जाएगा? ऊपर CH2। तो तीसरा जो आपका बनने वाला है वो है, ये देखिए, ये लीजिए, तीसरा प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा? ऊपर ये CO2 जैसे ही जाएगा तो ये बनेगा CH2। ठीक, ये डबल बॉन्ड और ये C,
इसके साथ क्या, COOH। क्लियर? चलो, और यहां पर क्या बचा बेटाओ, CH2COOH, ये बच गया CH2COOH। अरे ऐसे मत सोच लेना कि सर ये CO2 निकल गया, ये जब निकला था तब ये नहीं निकला था, तब तो ये दो उत्पाद बने। ठीक, जब आपने इसको रोक लिया और इसका CO2 निकाला तब आपका उत्पाद ये बनेगा, और इसका नाम है ईटाकोनिक अम्ल। क्या नाम है बेटा इसका, ईटाकोनिक अम्ल। ईटाकोनिक अम्ल। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं हम, यदि हम इस सिट्राकोनिक अम्ल को भी गर्म करते हैं, अच्छा इसमें तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये दोनों COOH विपरीत दिशा में है, अभी एनहाइड्राइड बन जाएगा H2 निकल करके, पर चूंकि इसमें दोनों COOH अलग अलग विपरीत डायरेक्शन में है, इसलिए ये संयोग नहीं करेंगे। और इसको भी यदि आप गर्म करेंगे, ये देखो, तो यहां से देखना बेटाओ, ये कलर वापिस चेंज कर लेते हैं, ये देखिए H2O रिलीज हो जाएगा। ऐसे ही इसमें भी क्या हो जाएगा बेटाओ, ये H2O रिलीज हो गया, देखो माइनस ऑफ H2O, यहां भी क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ H2O। क्लियर? चलो अब आ जाइए आप, बना क्या उसको लिखें, ये एनहाइड्राइड में चेंज हो गया बेटाओ, देखना अभी लिखते हुए समझ में आ जाएगा आपको। C और C के साथ क्या है, H, ये लीजिए, इस तरफ क्या है, C डबल बॉन्ड, ये O, CO है ना, तो CO को C डबल बॉन्ड O लिख दो। फिर आप नीचे आ जाइए, ये डबल बॉन्ड, ये C, अब यहां क्या रह गया, ये देखो C डबल बॉन्ड O, और एक ऑक्सीजन और है, ये ऑक्सीजन आया किसके, इनके बीच में, और ये जैसे ही आपका गया, इस पर एक क्या बच रहा है बेटाओ, ये CH3। ठीक, तो ये सिट्रोकोनिक अम्ल का क्या बन गया बेटाओ, एनहाइड्राइड बन गया। इसका नाम लिखोगे तो क्या लिखोगे, सिट्रोकोनिक अम्ल का एनहाइड्राइड। ठीक, ऐसे ही सेम इसको यहां पे जोड़ के बता देना, तो ये कैसे बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड, ये C, इसके पास क्या है C, और ये डबल बॉन्ड O। ठीक, नीचे क्या है CH2 और 2 O है, तो ये लो, और ये ऑक्सीजन आ गया इसके बीच में। तो सिट्राकोनिक अम्ल से भी जल का अणु गायब होकर के एनहाइड्राइड में चेंज हो जाता है, और ईटाकोनिक अम्ल को भी और गर्म करने पर ये फाइनली किस में चेंज हो जाता है बेटाओ, एनहाइड्राइड में। तो आपने देखा कि जो सिट्रिक अम्ल पर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है, ताप का प्रभाव है, जैसे जैसे आप इसको गर्म करते जाओगे, टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, तो आपको अलग अलग तरीके से उत्पाद मिलने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये आप ताप के प्रभाव को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पे रखें बेटा, वैसे तो सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट्स होते हैं, पर ओरिएंटेड, एग्जाम के ओरिएंटेड आप यदि देखेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये इसके बाद में आपको अब तो सिंपल छोटी छोटी रिएक्शंस है, जैसे दूसरे नंबर पर हम ये लेके चल रहे हैं HI के साथ, HI के साथ अपचयन, HI के साथ अपचयन। अब सिंपल अभिक्रियाएं हैं, बिल्कुल ही एक ही लाइन में खत्म होने वाली, के साथ अपचयन। देखो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, CH2 COOH, ये सिट्रिक अम्ल का फॉर्मूला लिखेंगे, ये लीजिए, और ये COOH, नीचे क्या लिखेंगे बेटाओ, CH2 COOH। ठीक, आपको यह ध्यान रखना रहता है कि जो रेड फास्फोरस के साथ, अच्छा रेड पी भी लिख सकते हो आप साथ में, लाल फास्फोरस के साथ HI मिलाना है, ये लो कंप्लीट लिखें तो लाल फास्फोरस रेड पी प्लस HI, तो आपको HI के जो मोल लेने हैं बेटा वो 2 मोल लेने हैं। आप फिक्स कर लो, HI क्या करता है, OH को हटा देता है, HI क्या करता है, OH को हटा देता है। देखो कैसे, ध्यान से देखें आप यहां पर, ये देखो कितने आई हैं बेटा, इसमें 2 आई हैं, तो एक तो रिलीज हो गया क्या, I2। ठीक,
एक तो क्या रिलीज हो गया I2। अच्छा, ये 2 H है, इसके एक ऑक्सीजन को निकाल लो यहां से, तो एक ऑक्सीजन और 2 H मिलकर के क्या बना लेगा, H2O। अच्छा, ये H है, ये H जुड़ जाएगा किससे, कार्बन से। तो ये लीजिए आपका जो प्रोडक्ट बना वो क्या बन गया बेटाओ, ये देखो CH2 है, CH2 के साथ ये COOH है, और ये वाला क्या बन गया CH, और ये COOH, और नीचे भी क्या है आपका CH2 COOH। क्लियर। तो यदि आप इसको किसके साथ, रेड फास्फोरस में HI के साथ यदि आप इसका अपचयन कराते हैं तो आपको क्या मिलने वाला है बेटाओ, नाम क्या हो गया, 3 कार्बन है, प्रोपेन है, 1 2 3, तीनों पे कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल, ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये सब तो आप तो सिंपल सा ये ध्यान रखें, HI का क्या वर्क है, कुछ नहीं किया, इस OH को हटा दिया है इसने, OH हट जाता है, कुल मिला के बात ये है ना। तो रेड फास्फोरस और HI के साथ जब इसका रिडक्शन मींस अपचयन कराया जाता है तो ये किसमें चेंज हो जाता है बेटाओ, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल में। ठीक है, चलो एक और अभिक्रिया लेते हैं, इसकी एक और अभिक्रिया लेते हैं, ये लीजिए एसिटिलीकरण। कौन सी अभिक्रिया बेटाओ, एसिटिलीकरण, एसिटिलीकरण, ये लीजिए एसिटिलीकरण। तो वही सिंपल, आप तो सबसे पहले तो सिट्रिक अम्ल का फॉर्मूला लिखें, COOH, ये C, ये O और ये H, और ये आपका COOH। एक एक लाइन में खत्म होती है ये अभिक्रियाएं, बिल्कुल सिंपल अभिक्रियाएं हैं। COOH, आप सिट्रिक अम्ल को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ मिलाएं, CH3, C डबल बॉन्ड O, ये O, C डबल बॉन्ड O, और ये CH3। ये किसका फॉर्मूला लिखा बेटाओ मैंने, एसिटिक एनहाइड्राइड का। किसका फॉर्मूला लिया बेटाओ, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक, सिंपल रिएक्शन है, ज्यादा कोई विशेष बात नहीं है। देखो यहां से आप इस H को रिलीज कर दें, ये लीजिए, और यहां से आप इसको रिलीज कर दें। ठीक है, तो क्या होना है, आप चाहो तो इस पर नेगेटिव ले लो और इस पर पॉजिटिव ले लो, इस पर पॉजिटिव है और इस पर नेगेटिव, तो ये H प्लस किसके पास चला जाएगा, O नेगेटिव के पास। तो ये तो क्या बन गया बेटाओ, CH3, C डबल बॉन्ड O, ये O, और ये H आ गया किसके पास, इसके पास। तो एसिटिक अम्ल बन गया एक तो, और जो आपका मेन प्रोडक्ट है वो क्या बन गया, देखो लिखो सीधा सीधा, पहले तो इसको लिखो, ये CH2 COOH, ध्यान से देखते हुए चलना। इस पर क्या है बेटाओ, COOH, इस पर क्या है CH2 COOH, इसके इधर क्या है ऑक्सीजन। ठीक, अब इस ऑक्सीजन से कौन जुड़ जाएगा, ये पॉजिटिव वाला कार्बन, तो ये क्या हो गया C डबल बॉन्ड O, और ये CH3। ठीक है, तो ये आपका एसिटिल एक ग्रुप है, तो मोनो एसिटिल अम्ल में चेंज हो गया। क्या बोल देंगे इसको, मोनो एसिटिल। कुल मिला के आपने एसिटिल ग्रुप को जोड़ दिया, इसलिए इसको हमने किस में शामिल किया, एसिटिलीकरण में। इसमें क्या हुआ है, ये एसिटिल ग्रुप का योग हुआ है, इसलिए इसको एसिटिलीकरण अभिक्रिया के नाम से जानेंगे, और ये उत्पाद हो गया आपका मोनो एसिटिल अम्ल। ठीक है बेटा, और अब इसकी लास्ट रिएक्शन पे बात कर लेते हैं। ठीक है, इसकी लास्ट रिएक्शन है H2SO4 के साथ। चौथे नंबर पे बात करेंगे H2SO4 के साथ, या सांद्र H2SO4 के साथ, सांद्र H2SO4 के साथ। देखो ये आपने
अच्छा, इसको मैं दो भागों में बांट देता हूं, ये CH2, तो इसका H ओपन कर लेंगे हम। देखो देखो, किसी चीज में हम स्ट्रक्चर को ओपन करके लिखते हैं तो उससे जो प्रोडक्ट बनता है ना, वो हमें साफ नजर आ जाता है। ये लीजिए, ये साहब आपका सिट्रिक अम्ल CH2COOH। ठीक, यही आपका क्या है, सिट्रिक अम्ल। अब आप इसमें क्या करें बेटा, सांद्र H2SO4 मिला दें, सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO। तो सांद्र H2SO4 मिलाते ही आपके साथ ये देखिए, यहां से क्या होना है, H2 रिलीज हो जाएगा, तो ये H2 लिख दिया और यहां पर आ जाएगा क्या, डबल बॉन्ड। जो प्रोडक्ट बना है ये पहले भी बन चुका है, आपको इसका नाम आप ही को बताना है। क्या आप बता सकते हैं बेटाओ, क्या आप इसका नाम बता सकते हैं, ये जो बना है वो क्या है? देखो क्या बन गया बेटाओ, ये बोलो क्या बन गया, एकोनिटिक अम्ल। क्या बन गया, एकोनिटिक अम्ल। देखो एकोनिटिक अम्ल। तो सांद्र H2SO4 लेने पर यह बनता है, ठीक। लेकिन यदि आप सांद्र H2SO4 की जगह ये ले लेते हैं सधूम, अभी समझाते हैं आपको सधूम का मतलब क्या होता है। देखो ये COOH और ये CH2COOH, आपने यहां पर लिखा सधूम H2SO4, सधूम। फ्यूमिंग H2SO4 कुछ नहीं, इसका सिंपल सा मतलब है H2SO4 प्लस SO3, सधूम का मतलब ये है। अब ये क्या करेगा, एक तो H2O रिलीज करेगा बेटाओ, एक तो क्या करेगा, H2O रिलीज करेगा। तो H2O देखना मैं दिखा देता हूं आपको, ये लीजिए HOH, क्लियर। तो एक तो क्या रिलीज हो गया, H2O। एक रिलीज करेगा ये कार्बन मोनोऑक्साइड, ये लीजिए क्या रिलीज हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहां से H ब्रेक हुआ, तो ये बीच में क्या आ गया, ये क्या आ गया बेटा, डबल बॉन्ड आ गया। तो इससे जो आपका प्रोडक्ट बन गया ये भी आपने पहले बनाया हुआ है, CH, अच्छा यहां CH2 है, ठीक है, CH2COOH, ये बन गया बेटा डबल बॉन्ड हो। देखो एक बार फिर देख लो, H गया, OH गया, H2O CO गया, बॉन्ड यहां से ब्रेक हुआ, यहां से ब्रेक हुआ, इसके बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड O, और नीचे भी क्या है आपका CH2COOH, मतलब एसीटोन डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, तो ये इस तरीके से बिटाओ आपने सांद्र H2SO4 के साथ एक तो सिंपल सा आपने सांद्र H2SO4 लिया, और यदि आपने सधूम लिया तो सधूम में फिर H2O और कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होकर के एसीटोन डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण कर लेती है। ठीक है, तो आज की इस क्लास में बेटाओ आपने कंप्लीट सिट्रिक अम्ल की निर्माण विधियां और उसकी रासायनिक अभिक्रियाएं कंप्लीट कर ली हैं। ठीक है, अब जो भी बच्चे बेटा रेगुलर स्टडी करना चाहते हैं वो निष्कर्ष एकेडमी ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर आपको याद दिला देता हूं, निष्कर्ष एकेडमी ऐप पर आप उसे डाउनलोड करें। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी निष्कर्ष एकेडमी ऐप की, तो आप वहां जाकर के उसे आप डाउनलोड करके और नाम मात्र की फीस पे आपको कोर्स अवेलेबल करा दिया जाएगा रेगुलर स्टडी के लिए। बाकी बीच बीच में मैं आपको जो इंपॉर्टेंट आपकी कुछ टॉपिक्स हैं उन पर मैं आपको यूट्यूब पर भी क्लासें देता रहूंगा। ठीक बेटा, धन्यवाद।